नमस्ते फ्रेंड। एक भिखारी शिव भक्त का कथा। एक भिखारी था, वो प्रतिदिन शिवालय के पास जाके और सीढ़ियों पे बैठ जाता और भिक्षा मांगता। जो भी व्यक्ति शिव जी की पूजा करने आता उसे कुछ दे जाता। कभी कोई पैसा देता तो कभी कोई खाना देता। प्रतिदिन वो ऐसे ही करता था, सीढ़ियों पे बैठ के भिक्षा मांगता। और एक दिन वो बैठा, सुबह से शाम हो गया, लेकिन कोई भी उसको भिक्षा नहीं दिया। नहीं तो पैसा, नहीं तो खाना, उसे कुछ नहीं मिला। शाम हो गया और पुजारी जी आए मंदिर का दरवाज़ा बंद करने, तो देखे कि भिखारी के पास कुछ भी नहीं है। तो पूछे कि क्या हुआ, आज तुम्हें कुछ भिक्षा नहीं मिला? तो बोला कि नहीं पंडित जी, आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया, कुछ भी नहीं मिला। अभी तो हम भूखे हैं। तो पुजारी जी बोले कि ठीक है, अब तुम जाओ, क्योंकि हम अब दरवाज़ा बंद करेंगे, अब मंदिर बंद होगा। तो वो बोला कि ठीक है, आप बंद कर दीजिए, लेकिन हम अब पूरी रात यहीं ठहरेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो बोला, पंडित जी बोले कि ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ कैसे रहोगे बाहर सीढ़ी पे? तो बोला कि कोई बात नहीं, हम रह जाएंगे, भगवान की कृपा, जैसी भगवान चाहेंगे वैसे हम रह लेंगे। इस बाद पुजारी जी वहाँ से चले गए और भिखारी उस सीढ़ी पे बैठा ही रह गया। फिर सुबह हुआ तो पुजारी जी आए तो देखे कि भिखारी इस सीढ़ी पर नहीं है। इसके बाद मंदिर का दरवाज़ा खोले तो देखे कि जो भगवान के गले में सोने का हार था वो नहीं है। उसने देख ये चौंक गए, सोचे कि भिखारी तो भगवान का भक्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कौन कर सकता है? भगवान के गले का हार कौन चुरा सकता है? ऐसा कर वो सोच में पड़ गए। तभी कुछ लोग पूजा करने आए तो सबसे पंडित जी बोले कि भगवान का हार सोने का आज गायब है, पता नहीं कौन चुरा ले गया। ऐसे कहते बातों बात मुखिया तक पहुंच गई। तभी गांव के मुखिया आए और कुछ लोग इकट्ठे हुए। पुजारी जी से पूछे, मुखिया जी की क्या हुआ पुजारी जी? तो बोले कि सोना का हार था भगवान के गले में, वो नहीं है, पता नहीं कौन चुरा लिया। तो मुखिया जी बोले कि ठीक है, पास कहीं अगल बगल ढूंढते हैं, शायद कहीं होगा। तो सभी लोग ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी भगवान का हार नहीं मिला। तो मुखिया जी बोले पुजारी से कि आप याद करिए, कौन आया था लास्ट समय, जब आप दरवाज़ा बंद कर रहे थे, उस समय कौन आया था? तो पुजारी जी बोलते हैं, एक भिखारी था, वो तो भगवान का भक्त है, वही था हम जब दरवाज़ा बंद कर रहे थे, लेकिन वो नहीं ले सकता। तो कहते हैं मुखिया जी की आप भिखारी को नहीं समझते। सोना का हार देख के उसके मन में लालच आ गया होगा, वो चुरा लिया होगा। चलो चलते हैं हम भिखारी के पास। ऐसा कह के सभी लोग भिखारी के पास गए। भिखारी के पास गए तो सभी लोग उसे बोलने लगे। मुखिया जी उसे बहुत बोले, डांटे, क्योंकि उस समय वो भिखारी पैसा गिन रहा था। और मुखिया जी उसे 2 थप्पड़ भी मारे और बोले कि तुम्हें भगवान के ये हार चुराते हुए शर्म नहीं आया? तुम कैसे इंसान हो, भगवान के साथ भी ऐसा करते हो? तो बोला कि ये कैसे आप लोग कह रहे हैं, आखिर मेरी गलती क्या है? आप लोग क्यों हमें मारे जा रहे हो, बोले जा रहे हो? तभी लोग बोलते हैं कि भगवान के गले से हार गायब हुआ है और तुम अनजान बन रहे हो। तो बोलता है भिखारी कि नहीं, हम नहीं चुराए हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं है। तो बोले कि पैसा तुम्हारे पास कैसे आया? तो बोलता है भिखारी कि जब हम सीढ़ी पर रात को सोए हुए थे और मेरे को बहुत तेज़ भूख लगा, तो मैं बोला भगवान मेरी मदद करो। तभी एक शंभू नाम का भिखारी मेरे पास आया और मेरे को ये पैसा देकर और वहाँ से वो चला गया। इसके बाद मैं नहीं जानता कि उस सोने का हार क्या हुआ। तब सभी लोग बोलने लगे कि ये झूठ बोलता है। तभी मुखिया जी बोले
किसके मुंह में कारिख पोत के और गांव में घुमाया जाए, तभी ये सच बताएगा। और ऐसा करके उसके मुख में कारिख लगा के पूरे गांव में घुमाए। पूरे गांव घुमाने के बाद सभी लोग बोले, कब इस भिखारी को बर्फ पर लेटाया जाए। तो सभी लोग बोले कि अभी तुम्हारे पास समय है भिखारी, बता दो कि सोने का हार क्या हुआ। तभी बोला, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं लिया हूँ। तो बोला कि अगर तुम सच बोलते हो तो शंभू नाम के भिखारी कर बुलाओ। वो कहाँ है? एक भिखारी और दूसरे भिखारी का मदद कैसे कर सकता है? वो तो खुद ही भिखारी है। अगर तुम्हारी इतना ही भक्ति में शक्ति है तो भिखारी को बुलाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हम लोग तुमको छोड़ देंगे। तो भिखारी बोलता है कि मुझे मालूम नहीं कि वो शंभू नाम भिखारी कहाँ रहता है। और इतना कह के वो बर्फ़ पर लेट गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान मेरी मदद करो। तभी मंदिर के पीछे से आवाज़ आया कि ठहर जाओ। और वहाँ से एक भिखारी आया और बोला कि लो, यही है तुम लोगों का हार। तो सभी लोग बोलने लगा कि ये देखो, भिखारी होकर कितना लालची है, भगवान से भी इसे डर नहीं और ये सोने का हार चुरा ले। तो बोलता है कि भिखारी के पास रहे या भगवान के पास रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? ये हार तो भगवान के, हार तो पंडित जी ले लिए, लेकिन सभी लोग बोलने लगे कि ये भी चोर है। जब ये भी भगवान का हार चुराया है तो इसका भी उतना ही दोष है, इसको भी इस बर्फ़ पर लेटाया जाए। तभी पुजारी जी हार लेकर और मंदिर में गए। मंदिर के दरवाजे खोले तो देखी कि वहाँ भगवान नहीं है। और देखकर वो चौंक गए और सभी से कहने लगे कि यहाँ तो भगवान नहीं है, पता नहीं भगवान कहाँ चले गए। सभी लोग दौड़ते हुए अंदर गए तो देखिए कि भगवान नहीं है। इसके बाद वहाँ से वो लोग दौड़ते हुए फिर भिखारी के पास आए तो यहाँ भिखारी था, लेकिन जो शंभू नाम का भिखारी था वो नहीं था। सभी लोग चौंक गए और बोले कि बताओ, शंभू नाम का जो भिखारी था वो कहाँ भागा? तो भिखारी बोलता है, तुम लोग ना समझ हो, तुम लोग को समझ में नहीं आया। जो शंभू नाम का भिखारी था वही तो भगवान था, तुम लोग उसे समझ नहीं पाए, तुम लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। और भगवान का पैर का निशान था भिखारी के पास। तो बोला भिखारी कि देखो, यही भगवान का पैर का निशान है। वो तो भगवान अब यहाँ से चले गए। तो फिर दोबारा से सभी लोग दौड़ के मंदिर में गए तो देखे कि भगवान का मूर्ति वहीं पर है। और सभी लोग भिखारी से क्षमा मांगने लगे, लोग मुझे माफ़ कर दो भिखारी, हमें गलती हो गया, तुम पर शक कर बैठे। भगवान सबकी मनोकामना पूरा करे। फ्रेंड, अगर आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।